जय हिंद बच्चों। मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, आप सभी जहाँ भी रहें वहाँ अच्छा एवं स्वस्थ रहे, यही मेरी शुभकामना है। पुनः मैं सतीश सर आप सभी छात्रों को दिव्य सक्सेस पॉइंट की तरफ से वेलकम करता हूँ एवं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमेशा सब्सक्राइब और शेयर करके हमें कोऑपरेट करते रहें। आप जानते हैं कि प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ एंड स्ट्रगल अगेंस्ट प्रॉब्लम्स। समस्या ही जीवन का एक भाग होता है। अगर समस्या नहीं आए तो मनुष्य के जीवन में कुछ समझ में नहीं आएगा क्या प्रॉब्लम्स होता है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है पूरे विश्व के लिए, भारत के लिए तथा आपके लिए भी। इस प्रॉब्लम को फेस करना है और हमें आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम को लेकर घर पर बैठ जाना है, केवल प्रॉब्लम रखना है। बस मैं आपको सहयोग करूंगा, ये प्रॉमिस करता हूं। हमारी संस्था पूरा आपको सहयोग करेगी। इसी के साथ आज मैं जीरो लेवल से प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास शुरू करने जा रहा हूं, जिसे आप अंत तक निश्चित रूप से देखेंगे। अगर जो सवाल समझ में नहीं आए आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर कांटेक्ट करेंगे, हमें जहां तक हो सके उतना मदद करेंगे। जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आपके सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है और हमारे क्लास से आपको एनर्जी मिलेगी। तो सबसे पहले ये जान जाइए कि प्रॉफिट और लॉस, बहुत पहले के जमाने में लोग न प्रॉफिट पर न लॉस पर काम करता था। न कोई फैक्ट्रियां थी, न कोई इतना लंबा जीवन था। बस सिंपल सा जीवन था, छोटा सा काम था। लोग इसी तरह अपना जीवन चल जाता था। लेकिन आज दिन प्रतिदिन अपना आकांक्षा बढ़ा और जैसे जैसे आकांक्षा बढ़ा लोग का काम बढ़ा, फैक्ट्रियां बढ़ी और बढ़ते बढ़ते आज हमारे पास ऐसा काम आ गया कि कोई भी काम बिना प्रॉफिट के नहीं कर सकते। तो ये जान जाए हम लोग लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस का क्रैबुल होता है, कॉस्ट प्राइस, जिसको हम सीपी करते हैं। विक्रयमूल्य, सेलिंग प्राइस, जिसको एसपी कहा जाता है। अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, जिसको एमपी कहा जाता है। लाभ, प्रॉफिट और लॉस, हानि। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उस मूल्य को हम क्रयमूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। अब हम कोई वस्तु खरीद कर लाए तो या तो उसे ज्यादा करके बेचेंगे या तो उसे कम करके बेचेंगे। जब ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, वहां पर प्रॉफिट होगा। जब कम में बेचेंगे तो वहां हानि होगा। वही तीसरा चीज अंकित मूल्य। मैं पहले के जमाने में अंकित मूल्य नहीं था, लेकिन जब से औरतें घर से निकालना शुरू हुई, उन्होंने दाम को इंक्रीज माने मोड़ाना शुरू किया, तो ये अंकित मूल्य आया। तो अंकित मूल्य होता क्या है? जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं उस मूल्य को बढ़ा दी जाती है तो उसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। और डिस्काउंट, जो बट्टा होता है, जो छूट होता है, हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है, हमेशा अंकित मूल्य पर ही जाती है। नोट में याद करेंगे, लिख लेंगे। लाभ एवं हानि की जो गणना है हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। और जो एसपी होगा हमेशा एमपी से कम होता है। तथा ये भी ध्यान रखेंगे कि डिस्काउंट जो है हमेशा एमपी पर दी जाती है। जब भी डिस्काउंट देने की बात आएगी वह एमपी पर दी जाती है। चलिए हम इसके साथ अब सवाल पर चलते हैं। सीपी हुआ, यदि सीपी में हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो यह हमारा एसपी हो जाएगा। यदि सीपी में ही हम लॉस मतलब हानि को कम कर देंगे तो एमबी मेरा एसपी हो जाएगा। मतलब ये हो गया, एसपी निकालना हो
तो अगर सीपी मालूम हो तो सीपी प्लस प्रॉफिट, एसपी बराबर हो जाएगा आपको सीपी प्लस प्रॉफिट। फिर अगर एसपी निकालना हो तो सीपी माइनस लॉस। अब हम चलते हैं प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो उस स्थिति में क्या करें, तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर होता है, तो यहां पर प्रॉफिट गुना 100 बाई सीपी। लॉस परसेंट निकालना हो तो एल लॉस गुना 100 बाई सीपी। डिस्काउंट हमेशा एमपी पर भी दी जाती है, ये आपको बात में हमेशा ध्यान रखना है। और जब भी एसपी हुआ तो सीपी में प्रॉफिट करेंगे तो एसपी हो जाएगा, सीपी में लॉस करके बेचेंगे तो भी एसपी होगा। और प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो पी इंटू 100 बाई सीपी। लॉस परसेंट निकालना हो तो लॉस गुना 100 बाई सीपी। और दूसरा चीज ध्यान क्या देना है कि प्रॉफिट में हमेशा बढ़ता है 10% की वृद्धि, 20% का प्रॉफिट, मतलब समझिए कि उसमें इंक्रीज करना। लॉस कहना तो उसमें 20% इंक्रीजिंग, 20% डिक्रीजिंग, मतलब कम कर देना। लॉस में हमेशा कम किया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। मान लेते कि अगर कहता है कि प्रतिशत में वृद्धि, तो वहां पर क्या करेंगे, जब प्रतिशत में वृद्धि कहेगा तो उस राशि को 100 में ऐड कर लेंगे। अगर प्रतिशत में कमी कहेगा तो उस राशि को 100 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कम कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी कब होगा, जब भी प्रॉफिट की बात होगा तो 100 में उतना ऐड कर लेंगे, जब भी लॉस की बात होगा तो 100 में उसको उतना सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो आगे हम इस पर सवाल को पुटअप करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक मेज को 517 रुपए में बेचने से 10% लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य बताएं। सबसे पहले हम ये दीवार बैठा लीजिए कि 10% लाभ होता है, तो हम अभी बताया कि लाभ में 10% लाभ मतलब 100 में 10% लाभ ले लिया। अगर हानि का 10% तो 100 में 10% हानि हुआ, तो वहां पर हानि में घटाते हैं, लाभ में जोड़ते हैं। तो यहाँ 10% लाभ मतलब ये जो वैल्यू हुआ 110% के बराबर, तो ये एसपी हो गया बेचने से। इसका मतलब हो गया कि 110% जो है वह किसके बराबर है, 517 रुपया। अब हमको क्रय मूल्य सीपी मतलब 100% का वैल्यू निकालना है। तो जब 110% का इतना हुआ तो आप यहाँ कटे तो कटा दीजिए, 11 से 11 जाए और 11 से यहाँ आपको हो गया 11 44 47, 10% बराबर आपको 47 हो गया। तो 100% निकालना है, तो 100% मतलब 10 दहाई 100 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 47 गुना 10 बराबर 470 रुपया। जब हानि कहेगा तो 100 में से घटा लेंगे, जब लाभ कहेगा तो 100 में जोड़ लेंगे। अभी आपका जो आज का क्लास होगा एकदम जीरो लेवल से शुरू हो रहा है, धीरे धीरे हार्ड होते जाएंगे। एक हीटर को 550 रुपये में बेचने से 10% हानि होता है, 550 रुपये में बेचने से 10% का हानि। तो यहाँ 550 रुपये में बेच रहा है, 10% की हानि हो गया। तो यहाँ दिमाग में बैठा लीजिए कि 10% हानि मतलब 90% हो गया। 90% की वैल्यू हो गया आपका 585, 90% बराबर हो गया आपको 585। तो यहाँ फिर 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ 9 से कट जाएगा, 9 10 जा 10% बराबर 665। तो 100% सीपी निकालना है, तो 100% हो जाएगा आपको 650। आपका आंसर हो गया। एक घड़ी को 1440 रुपये बेचने से 10% हानि होती है, तो उसे कितना में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। 10% की हानि है, कितना में 1440 में 10% की हानि। इसका मतलब हो गया कि 90% इज इक्वल टू हो गया आपका 1440। अब हमको यहाँ 15% का लाभ लेना है। 15% का लाभ मतलब हो गया 115%।
तो 90% हो गया, तो 1% का वैल्यू निकालिए, 1% हो जाएगा 1440 बाई 90, ये कटा दीजिए 16। अब हमको निकालना कितना है, 15% का लाभ हो, 15% का लाभ हो, मतलब 115%, 115 गुना 16, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 5 या 80, 24 और आपका आंसर। ठीक उसी तरह की सवाल है, एक रेडियो सेट को 1120 रुपया में बेचा जाए तो 40% लाभ होता है, तो 60% लाभ कमाना। तो यहाँ देखिए पहले भी लाभ है 40% लाभ, इसका मतलब हो गया कि 140% का वैल्यू हो गया आपको 1120। अब इसको कटा दीजिए, 1% का वैल्यू 8 हो गया, हमको निकालना 60% लाभ कमाने के लिए, मतलब 160% का वैल्यू क्या होगा, तो 160 गुना 8 अर्थात 1280 रुपया आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास पर हम फिर चलते हैं, दूसरे टाइप के सवाल है। 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसे कितना % लाभ अथवा हानि होगा। देखिए 12 वस्तु का, 20 वस्तु का, 50 वस्तु का, 100 वस्तु का, जितना वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य बराबर कर है, तो आप दोनों को बराबर कर लेंगे पहले सवाल के अनुसार। तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 12 इंटू सीपी बराबर 9 वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर 9 गुना एसपी। अब आप इसको यहां सीपी एसपी के साथ लाएंगे, तो सीपी बाई एसपी हो गया, और ये हो गया 9/12, कटा दीजिए, 3 4 जा 3 3 जा, मतलब हम सीपी कर रहे हैं 3 में और एसपी कर रहे हैं 4 में। तो आप बताए थे जब भी सीपी से ज्यादा एसपी हो जाए तो निश्चित वहां प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। कम में खरीद कर यदि ज्यादा में बेचा जाए तो निश्चित ही लाभ होगा। तो यहाँ 3 में खरीदा और 4 में बेचा तो निश्चित ही यहाँ लाभ हो जाएगा, मतलब 3% हमको निकालेंगे। ठीक है, कितना परसेंट, तो यहाँ 3% निकालेंगे। तो लाभ हमेशा और हानि किससे होता है, क्रय मूल्य से पता चलता है। तो पी हुआ कितना आपको, यहाँ 3 को 4 में बेचा, मतलब 4 माइनस 3 इंटू 100 बाई इस पर तो 3 पर, अब आपको 100/3 हो गया, मतलब 33.1/3 आपका आंसर हो गया। ठीक उसी तरह क्वेश्चन है, यदि 50 वस्तु का विक्रय 40 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो उसे कितना % लाभ अथवा हानि हो। फिर यहाँ वैसे करेंगे, पहले एसपी दिया है तो 50 गुना एसपी बाई बराबर 40 गुना सीपी। अब देखिए यहाँ 0 से 0 कटेगा, कटा दीजिए, एसपी बाई सीपी, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब देखिए सीपी हुआ 5 और एसपी हुआ 4। तो हम आपको बताए थे कि सीपी से हमेशा कम किया जाए, लॉस हो जाए तो लॉस होता है। तो देखिए सीपी 5 हो गया, इसका मतलब यहाँ लॉस हो गया। तो लॉस परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट या पी % निकालना हो, हमेशा सीपी से पता चलता है। तो यहां हो गया, आपको निकालेंगे 5 माइनस 4, ये लॉस हो गया, इंटू 100 बाई सीपी। सीपी कितना है 5 से कटेगा आपका 20%। ठीक उसी तरह सवाल ये भी है, 400 नींबुओं का क्रय मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसे कितना % लाभ अथवा हानि होगी। 400 इंटू सीपी बराबर 320 गुना एसपी। अब इसको हटा लीजिए, 8 5 जा और 8 4 जा। अब आप इसको
CP बाई SP 4/5। तो खरीदा कितना में? 4 में। बेचा कितना में? SP में। तो यहां जो आपको लाभ हो गया CP4 SP5, तो लाभ परसेंट निकालेंगे, P परसेंट निकालेंगे, तो P परसेंट आप निकाल लीजिए 1/4 इंटू 100 कट के आपको 25% आंसर हो जाएगा। साठ वस्तु बेचने से 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट बताएं। देखिए 60 वस्तु हो, 100 वस्तु हो, 200 वस्तु हो, कोई वस्तु हो, उसके विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मैंने बेचा तो उसमें से उतना लाभ हो गया या हानि हो गया, हानि वाले सवाल है। तो यहाँ देखिए जो 60 वस्तु है या उसका SP है, इसमें से उसने 10 वस्तु के बराबर लाभ लिया। इसमें से क्या किया, 10 वस्तु जो है उसका P हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये 10 P हो गया। इसका मतलब जब 60 बेचा है जिसमें 10 लाभ हो गया, तो इसका CP कितना हो? 50 होगा, तब ना 10 को लाभ लिया। इसका मतलब वहां CP आपका हो जाएगा आपको 60 माइनस 10 50 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, तो लाभ परसेंट। हम बताए हैं कि P परसेंट निकालने के लिए, ठीक। P कितना हो गया 10। अब उसको खरीद कर लाया था कितना में? CP में 50 में। 10/50 इंटू 100, 52 या 10। अगला क्वेश्चन आपका, एक दुकानदार 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। फिर यहाँ वही सवाल है, 33 मीटर उसने क्या किया? SP जिसमें हो, पैसा में हो, मीटर में, दोनों सेम हो, दोनों का यूनिट सेम हो, तो आपको चेंज कर सकते हैं। मीटर मीटर, रुपया रुपया, पैसा पैसा, कुछ भी हो, वस्तु वस्तु, ठीक है। तो यहाँ 33 जो मीटर हुआ SP किया, तो उसने क्या किया? उसको 11 मीटर का उसको लाभ हो गया। 11 मीटर का ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब इसका मतलब SP 33 जिसका प्रॉफिट हो गया 11, तो खरीद कर लाया कितना? 22। तो यहाँ CP निकाल दीजिए, 33 माइनस 11 बराबर 22 हुआ। अब हमको P परसेंट निकालना है। तो जो अभी P परसेंट मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा CP पर होता है। तो यहाँ पर P हो गया आपको 11 और CP हो गया आपको 22 इंटू 100। 11 2 जा, अब 52 जा, आपका 50% आंसर हो गया। 400 वस्तु बेचने से 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के समान हानि होती है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा सवाल चेंज हुआ, यह हानि हो गया। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में देखेंगे कि 400 वस्तु उसने बेचा, SP किया, तो उसमें से उसको 50 वस्तु को हानि हो गया। इसका मतलब 400 बेचा है और 50 को हानि हो गया। इसका मतलब वो CP कितना करेगा? 450 में। 450 में लगेगा तब 400 में बेचा, तब ना 50 लॉस हुआ। तो यहाँ पर CP निकालना हो, लॉस दिया हो, तो SP में लॉस को ऐड कर देते हैं, अर्थात 400 प्लस 50, 450। अब हमको लॉस परसेंट निकालना है, L परसेंट निकालना है। तो यहाँ L परसेंट हो जाएगा आपको 50। लॉस हो गया बाई 450 इंटू 100, 11.1/9% आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 60 वस्तु बेचने से 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि परसेंट क्या होगा? ठीक जैसे बताया था पिछला सवाल, ठीक उसी तरह 60 वस्तु बेचने से
मतलब जो एसपी है उसका 60 है, और इसी एसपी के 20 वस्तु के बराबर हानि जाती है। अब जो उसको 20 वो वस्तु हानि हुआ, इसी के बराबर हानि होता है, फिर जो हो गया लॉस। अब हमसे एसपी और लॉस क्लियर हो गया, तो पहले सीपी क्लियर होना चाहिए तब ना किसी क्लियर होगा। तो यहाँ पर 60 वस्तु बेचा तो उसमें 20 हानि हुआ, इसका मतलब 20 को हानि हुआ तो उसको फ्री खरीद कर लाया था, तो सीपी हो जाएगा, मतलब हानि दिया हो एसपी हो तो सीपी निकाल कर ऐड कर देते 60 प्लस 20, मतलब 80 रुपया उसका सीपी हो गया। अब हमको लॉस परसेंट निकालना है, हानि परसेंट निकालना है, हानि परसेंट, तो यहाँ पर लॉस हो गया 20, सीपी हो गया 80 इंटू 100, 24 जा 4 से 25 आपका आंसर। एक वस्तु को 96 रुपए में बेची गई तो लाभ परसेंट का मान क्रयमूल्य के बराबर है, क्रयमूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रयमूल्य क्या होगा। ठीक उसी तरह सवाल, किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने से क्रयमूल्य के बराबर उसका लाभ परसेंट होता है, तो उस वस्तु का क्रयमूल्य, जब भी ऐसा सवाल हो इतना रुपया में बेचा जाए, उसका जो लाभ परसेंट है वह क्रयमूल्य के ही बराबर है। तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो आपको वैल्यू दिया रहता है उसको ऐसे आप गुणनखंड कीजिए कि उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा 10 होना चाहिए, हमेशा 10 होना चाहिए। ये ध्यान देना, आपको नोट में बताते हैं जब भी ऐसा सवाल है, दोनों का गुणनखंड का अंतर 10 होना चाहिए। दो संख्याओं के गुणनखंडों मल्टीपल के बीच का अंतर 10 हो। ये ध्यान देना आपको, जब भी ऐसा सवाल हो कि क्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इस कंडीशन में आपको ऐसे गुणनखंड करना है कि दोनों के बीच का अंतर 10, 16 और 6, मतलब 16 गुना 6। अब 16 और 6 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 16 और 6 का 10 हो जाएगा। तो जितना डिफरेंस हो 10 डिफरेंस होना चाहिए, उसी 10 डिफरेंस से, उसी 10 से जो छोटा वैल्यू रहेगा, जो छोटा वैल्यू रहेगा उसमें आप मल्टीपल कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, 6 गुना 10 और आपका 60 आंसर है। ठीक सवाल, अगला सवाल जो है 75 रुपये में बेचने से, 75 रुपये में बेचने से क्रयमूल्य के बराबर उसको लाभ होता है, तो लाभ पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको ऐसे गुणनखंड कीजिए, मतलब आपको 15 हो जाएगा और आपका 5 होगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। 10 जब तक डिफरेंस नहीं होगा दोनों के बीच का सवाल सुन नहीं होगा। उसके बाद क्या करना है, जो भी छोटा वैल्यू है उसी 10 से उसमें मल्टीपल कर देना है, 5 गुना 10 और आपका 50 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। एक दुकानदार 5 रुपए के 6 की दर से केला खरीदकर 6 रुपए के 5 की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ परसेंट अथवा हानि परसेंट बताएं। देखिए, जब भी ऐसा सवाल हो, दुकानदार हो चाहे कोई सवाल, कोई व्यक्ति 5 रुपया के 6, 10 रुपया के 20, 30 रुपया के 40, चाहे कुछ भी, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, पहले आप दोनों को सवाल के अनुसार बताएंगे। 5 रुपए की 6 की दर से, 5 हो गया और आपको 6 की दर से, और कह रहा है 6 रुपए के 5 की दर से बेच दिया। उसके बाद क्या करना है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, गुना करना है आपस में। गुना करने के बाद बाएं तरफ जो आएगा आपका एसपी होगा, दाएं तरफ जो आएगा वो आपका सीपी होगा, बाएं तरफ जो आएगा एसपी होगा। 6 गुना 6 36 हो गया,
CP हो गया 5 गुना 5 25। अब आप यहाँ देखिए कोई 25 में खरीदा और बेचा कितना में 36, तो यहाँ 25 पे खरीद कर 36 पे बेचने से उसको लाभ हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया 11। प्रॉफिट निकाल लीजिए, तो प्रॉफिट हो जाएगा 36 माइनस 25 बराबर 11। अब हमको P% निकालना है, तो 11 होगा कितना पर, तो 25 पर गुना 100। 25 4 जा और 11 4 जा 44 आपका आंसर है। फिर से समझा जाए, जब भी ऐसा सवाल हो इस कंडीशन में तो आप उतार लीजिए, 5 में 6, 6 में 5, जितना दिया है उसको उतार लीजिए। आमने सामने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। बाएं तरफ जो आएगा SP, दाएं तरफ जो आएगा वह CP। अब यहाँ देखेंगे, यदि CP कम हो SP ज्यादा हो तो आप प्रॉफिट हो जाएगा। अगर संजोग से CP ज्यादा और SP कम तो वह लॉस हो जाएगा, तो वह लॉस निकाल दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, एक फल विक्रेता रुपए में 5 की दर से 5 रुपए 6 की दर से संतरा खरीद कर रुपए 3 में 4 की दर से बेच दिया तो उसे कितना % लाभ अथवा हानि हुआ। तो यह 5 में खरीदा और बेचा कितना 6 में, 5 रुपए में 6 की दर से, और बेच किसे रहा 3 रुपए में 4 की दर से। तो क्या करेंगे, आमने सामने मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर बाएं तरफ जो आएगा SP, दाएं तरफ जो आएगा वह CP। अब 6 3 जा 18, 5 4 जा 20। अब देखिए यहाँ, अब वह CP किया 20, अब बेचा कितना 18, मतलब खरीद कर लाया 20 रुपया में, बेचा 18 रुपया में, तो यह निश्चित ही लॉस हो जाएगा। लॉस निकाल लीजिए, लॉस हो जाएगा 20 माइनस 18, मतलब 2 रुपया लॉस हो गया। अब हमको लॉस पर 6 निकालना है, तो ये हानि %, लॉस %, तो हानि जो हुआ कितना 2 रुपया, कितना पर, तो 20 रुपया पर, गुना 100। 25 जा और 5 2 जा, आपका 10% आंसर हो गया। आज का क्लास मेरे छात्रगण यही समाप्त होता है। फिर पार्ट बी में हम इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल पर चलेंगे, और पार्ट सी में जितना भी डिफिकल्ट प्रॉफिट लॉस का होगा चलेंगे। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ।